जय हिंद एवरीवन। हाल ही में आप लोगों ने YouTube पर बहुत सारे न्यूज़ देखे होंगे सीबीएसई के एडिशनल पेपर को लेकर। तो आपके मन में ये सारी चीज़ें पैदा होने लगी कि भैया सीबीएसई का पेपर भी बहुत टफ आएगा क्या। देखो यार, सीबीएसई कोई भी चीज़ रिलीज करती है, कोई भी चीज़ बताती है तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज करती है। तो हर चीज़ के लिए सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की फेक चीज़ों में आपको फंसने से बचना चाहिए। आपको कोई यूट्यूबर बता रहा है कि सीबीएसई का पेपर एडिशनल पेपर ऐसा आ गया, यही सैंपल पेपर है, ऐसा ही पेपर आएगा, ऐसा नहीं है। सीबीएसई अपने सैंपल पेपर ऑलरेडी जारी कर चुकी है। उसने अपने वेबसाइट पर दिखा रखा है कि सैंपल पेपर ये है और बोर्ड का पेपर भी इसी तरीके से होगा। मैं आपको प्रॉपर्ली बोर्ड पे भी समझाने वाला हूं कि पिछले साल क्या हुआ था, उसको तो आप देखकर समझोगे, लेकिन आपको अपने आप को इन सारी चीजों से बचने देना चाहिए कि यार कहीं से भी हम इस ट्रैप में न फंसे कि हमारे के अंदर डर पैदा हो जाए। एंड एवरीवन, आप लोगों ने हाल ही में एक नई खबर देखी होगी, सीबीएसई के वेबसाइट पर एडिशनल क्वेश्चन पेपर रिलीज हुए हैं। जैसे ही बच्चों को ये बात पता चली, बच्चों ने इसको देखा और उसके बाद बच्चों के मन में आने लगी कि यार इतना टफ पेपर आएगा क्या। कॉम्पिटेंसी बेस्ड अगर अनाउंस हुआ है तो क्या इतना टिपिकल पेपर बनाया जाएगा। बट मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूं कि पेपर कैसा आने वाला है और बिल्कुल वैसा ही होने जा रहा है। एडिशनल क्वेश्चन पेपर को देखकर आपको अपने मन में कोई भी वहम नहीं बनाना है, कोई भी डर नहीं पैदा होने देना, नहीं तो आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। आपके रिजल्ट को लेकर आपके नंबर अपने आप कम हो जाएंगे क्योंकि आप डर जाओगे। देखिए, आपको ये सीबीएसई का एडिशनल क्वेश्चन पेपर देखा होगा आपने, और देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि अरे यार ये इतना टफ पेपर बनेगा, इतने हर सवाल में इतने टाइम लग जाएंगे, क्योंकि कोई भी सवाल इसमें आपने देखा होगा कि डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। अगर आप इस सवाल को डाउनलोड करना चाहते हैं या इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल रैंकर्स बोर्ड्स नाम से हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, उस पर डाल दिया है। और ये टेलीग्राम चैनल केवल और केवल बोर्ड्स के बच्चों के लिए, जहां पर मैं पर्सनल मेंटरशिप भी कर रहा हूं। तो जो भी बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं फॉर बोर्ड्स 2024, वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो मेक श्योर इसको ज्वाइन कर लें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे सब के सब डायरेक्ट नहीं है, सब आपको प्रॉपरली करने पड़ेंगे। तो अब बच्चों के मन में आने लगा यार क्या भैया इस साल का जो पेपर आने वाला है वो इसी तरीके से आने वाला है। नहीं, अब मैं आपको सीबीएसई ने जो इसके पहले सैंपल पेपर रिलीज किया था उसका पेपर दिखाता हूं। यह है सीबीएसई का सैंपल पेपर और ये एग्जैक्ट लेवल दिखाता है कि पेपर किस प्रकार से बनाया जाता है। पेपर का लेवल क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी और थोड़ा सा उससे एनसीईआरटी से एडवांस। अब इस चीज को भैया वेरीफाई कैसे करें कि भैया पेपर इस वाले पैटर्न पर आएगा या एडिशनल क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पर आएगा। तो इसको समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा 2022-23 के पेपर पर। क्या ये चीज पहली बार हुई है? नहीं 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 नहीं, ये पहली बार नहीं हुई। जब आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो क्वेश्चन बैंक में जाएंगे और एडिशनल क्वेश्चन पेपर पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको केवल और केवल 2023-24 की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। यहां पर 2022-23, 2021-22 में भी सीबीएसई ने एडिशनल क्वेश्चन पेपर रिलीज किए थे केवल और केवल प्रैक्टिस के लिए। जब आप एडिशनल क्वेश्चन पेपर 2022-23 का भी उठाकर देखेंगे, वहां भी पेपर इसी पैटर्न पर था और यही टफनेस थी, यानी ये भी टफ था। इसको भी देखकर बच्चों के मन में आ जाना चाहिए था कि यार पेपर बहुत टफ होने वाला है। बट द रियलिटी इज डिफरेंट। व्हेन यू विल वॉच द सैंपल पेपर, ये एग्जैक्ट लेवल शो कर रहा था कि भैया ये तो सारे सवाल लग जा रहे हैं हमसे, एनसीईआरटी लेवल के सवाल है, इसमें मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ये सब सवाल मुझसे लग जाएंगे। फिर हम इसको वेरीफाई करने के लिए बोर्ड्स के पेपर पर गए। बोर्ड्स का जो 2023 का पेपर हुआ था उसको हमने डाउनलोड किया और यहाँ पर जो हमने लेवल देखा वो सभी क्वेश्चंस का लेवल एकदम ट्रू कॉपी ऑफ सैंपल पेपर ही था। कोई भी आपको सवाल इस उतने हायर एडवांस लेवल के नहीं दिखाई देंगे जो आपको एडिशनल पेपर में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब आप श्योर रहिए पेपर इतना ज्यादा टफ नहीं आने जा रहा है। पेपर जैसे 2022 में भी एडिशनल क्वेश्चन पेपर रिलीज हुए थे, सैंपल पेपर रिलीज हुए थे, उसके बाद सीबीएसई ने अपना बोर्ड्स का पेपर कराया था तो वो बिल्कुल मैच कर रहा था सैंपल पेपर को। यानी इस बार भी जो पेपर मैच करने जा रहा है वो 2023 के सैंपल पेपर को ही मैच करेगा। ये एडिशनल पेपर आपको केवल और केवल क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, कुछ अच्छे सवाल प्रोवाइड करते हैं जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जिनको आप लगा सकते हैं ताकि आप अपने आप को और कॉन्फिडेंट महसूस करा सके। यानी आपको इसको लेकर अपने मन में डर नहीं पैदा करना है। आप जैसे तैयारी कर रहे थे तैयारी करते रहिए। आपका जो टारगेट है उसको आप ध्यान में रखते हुए अपनी मेहनत को कंसिस्टेंटली जारी रखिए, कहीं इधर उधर मत भटकिए। आप एनसीईआरटी कर रहे थे, एनसीईआरटी के साथ साथ कोई एक एडिशनल किताब कर रहे होगे, जैसे मैथ्स की बात करूं तो या आरएस कर रहे होगे, आरडी कर रहे होगे, या फिर किसी भी पब्लिकेशन या कंपनी का क्वेश्चन बैंक लगा रहे होगे। बस वो काम करते रहो, इन एडिशनल क्वेश्चन पेपर को देखकर डरना नहीं है।
ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको एक क्लियरिटी मिली होगी, क्योंकि आपको मार्केट में बहुत सारा डर मिल रहा होगा, उससे बचने की कोशिश करिएगा और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा और मैक्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।